हमारे मेहमान तो 7:30-8 तक आ जाएंगे और बारात आने तक सारा काम पूरा हो जाए। ओके? बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? न्योता देने के लिए, न्योता लेने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है केदार सेठ। सुना है तुमने तुम्हारे बेटे के लिए 1001 कार्ड छापे और मैंने सिर्फ एक ही कार्ड छापा है और इस कार्ड पर नाम लिखा है तुम्हारा। तुम्हारे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स महेश नाथ और मेरे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स संजय मल्होत्रा। अजीब इत्तेफाक है, वक्त और जगह भी एक है और मंडप भी। आइएगा जरूर। आने जाने की बात तो बात की बात है संजय साहब। पहले तो हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने सेठ केदारनाथ के ऑफिस में बिना इजाजत घुसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की है। और रही बात शादी की, देखते हैं वो मंडप किसके लिए मंडप बनता है और किसके लिए शमशान। केदार सेठ, लकड़ियां चंदन की मंगवा कर रखना। चलो ला मुझे दे जरा। ये पहनाओ। ये हार तो निकाल। आहिस्ता से, धीरे से चूड़ियां पहनाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं केदारनाथ बोल रहा हूं। वाकई बहुत खराब दिन है तुम्हारा केदार सेठ। सारे कनेक्शन तुमसे ही मिलते हैं। नंबर एयरपोर्ट का लगाया था हनीमून की ट्रिप की बुकिंग के लिए और लग गया तुम्हारा नंबर। हरामजादे! चिल्ला मत केदार सेठ, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। तुम अपनी हार पर शर्मिंदा हो और ये सोच रहे हो कि तुम जैसा नामर्द इस शहर में और कोई नहीं हो सकता। यू बास्टर्ड! तुमने मुझे नामर्द कहा? अरे मैं क्या, सारा शहर तुम्हें छक्का कह रहा है। बकवास बंद करो। जब छक्के। नानू! नानू! कहां मर गए तुम? चिल्लाओ मत सेठ, मैं यहाँ हूं। जानते हो संजू ने मुझे छक्का कहा। इतनी हिम्मत उस हरामजादे की कि उसने सेठ केदारनाथ को छक्का कहा। हाँ तो जवाब में तुमने भी ताली बजा दिया होता ना। नानू! अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है सेठ? छक्के के बदले अगर नामर्द बोलता तो भी तुम उसका क्या उखाड़ लेते? यह हलवा पूरी की थाली आपने अपने बेटे के लिए परोसी और खा गया कोई और। एक काम करो सेठ, अपने दोनों हाथों से अपनी पतलून को पकड़ कर रखो। क्या मतलब? मतलब ये सेठ, उस लौंडे ने आपकी इज्जत की पतलून का पहला बटन तो तोड़ दिया और ये बटन तोड़कर उससे साबित कर दिया है कि वो वाकई किसी मर्द का बच्चा है। मैं तो कहता हूँ सारी गलती तुम्हारी है। दुनिया भर को आपने अपनी बेटी के शादी के कार्ड बांटे, एक कार्ड नानू भाई छाते वाले के दरवाजे पे डाल दिया होता तो आज तुम्हारी नाक की जगह संजू की गर्दन कट जाती। गर्दन अब काट दो नानू, काट दो उसकी अकड़ से तनी हुई गर्दन। हेलो, तुमको हेलो हेलो हेलो। कितनी खूबसूरत हो तुम। मैंने पहले इतने गौर से तुम्हें क्यों नहीं देखा? झगड़ों से फुर्सत मिली होती तो देखते ना। अरे विजय,
अरे इतनी रात गए भैया, ये भी कोई आने का वक्त है? क्या बात? संजू कहाँ है? अरे भाई आज उसकी सुहाग रात है, और सुहाग रात को आदमी अपनी पत्नी के साथ ही होता है ना। जेनी, जी चाहता है कि हमारी सुहाग रात इतनी लंबी रात हो, कभी खत्म ना हो, हम एक दूसरे में समा जाएं। मैं संजू को गिरफ्तार करने आया हूं। मगर किस जुर्म में? जबरदस्ती शादी और किडनैपिंग के जुर्म में। शादी में तो तुम भी शरीक थे विजय, उस वक्त संजू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उस वक्त संजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब रिपोर्ट है। भाई साहब, आप तो खुद कानून हैं। आज की रात, सिर्फ आज की रात आप संजू को मत ले जाइए। सुहाग की सेज बार बार नहीं सजाई जाती है भाई साहब। मैं वादा करती हूँ, कल सुबह होते ही मैं खुद संजू को आपके पास ले आऊंगी। संजू है कहाँ? मैं यहाँ हूँ विजय भैया। क्या बात है विजय भैया? तुम्हारे विजय भैया तुमको शादी का तोहफा देने आए हैं, तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम्हारा जुर्म यह है संजू कि तुमने अपनी ही दुल्हन को खुद किडनैप किया है। किसी लड़की को 7 फेरों के साथ अपनी पत्नी बनाना जुर्म है? मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। चलो। नहीं विजय भैया प्लीज। नहीं भाभी, इस वक्त ये तुम्हारे विजय भैया नहीं है, एक पुलिस अफसर है, गैर है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी कि तुम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाओ। चलो कमिश्नर विजय कपूर, इंस्पेक्टर। तुम? हाँ। तुम यहाँ क्यों आए? अरे खुद ही तो बोला करता था कि नानू भाई आओ, बैठेंगे, गपशप मारेंगे, चाय भाई पियेंगे। हाँ बुलाया था, घर पे बुलाया था, यहाँ पर सरकार के पुलिस स्टेशन में नहीं। अरे तू इंस्पेक्टर होकर इतना घबरा रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं इंस्पेक्टर हूँ और तू चोर है। चोर तो दोनों ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक वर्दी वाला चोर है और दूसरा सुपारी वाला। इससे पहले कि मेरी, अरे आप मेहरबानी करके चले जाइए ना। ठीक है ठीक है। लंबू किधर है? क्यों? वो लुढ़काने का है। अगर यहाँ लुढ़का दिया ना लंबू को, तो कल सड़क पर लोटा हाथ में लेकर भीख मांगता हुआ नजर आऊंगा मैं, वो भी राम के नाम। यार बाहर तो बहुत जन को उड़ाया है मैंने, किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं उड़ाया। लुढ़काने देना यार, अपना भी नाम हो जाएगा ना। हाँ, तेरा छाता तो खुल जाएगा, लेकिन मेरा खाता इधर परमानेंटली बंद हो जाएगा। ठीक है यार, अपन भी यारों का यार है, साले को बाहर ही लुढ़का दूंगा मैं। चलो चलता हूँ। हाँ जा 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 रे जा। मैं आऊंगा फिर कभी तेरी खोली पे, हाँ बैठ के चाय वाय पियेंगे। हाँ खोली से पहले मुझे सूली पे चढ़ाने वाला था। कौन? मैं? हाँ तुम। इस कदर गिर जाओगे तो मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस दोस्त की दोस्ती को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझता था, आज उसी दोस्त ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया है। राज, मेरे जीते जी तेरा ये हाल है। अगर मैं मर गया होता विजय, तो शायद तू जैनी और शांति को घसीटता हुआ हथकड़ियां पहनाकर हवाला तक ले जाता। राज! 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 तेरी जगह कोई और होता तो जान से मार देता उसे। सच्चाई जानने से पहले इतनी बड़ी तोहमत लगाई मुझ पर अपनी दोस्ती के नाम पर। सच्चाई जानना चाहता है तो सुन, संजू को सुहाग की सेज से उठाकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मैंने जिंदगी दी है उसे। जैनी की डोली उठाते हुए तुम पीछे देखना भूल गए कि जाते जाते तुमने केदारनाथ जैसे जहरीले नाग की दुम पर अपना पांव रख दिया है। बड़ी मुश्किल से आपको तलाश करते हुए यहाँ आई हूँ सेठ जी। मुझे अफसोस है कि मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए सेठ जी, शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन पत्थर दिल नहीं हो सकता। आज मैं संजू की भाभी नहीं, एक माँ बनकर उम्मीद की खाली झोली लेकर आपके पास आई हूँ। एक मजबूर औरत अपना आंचल फैलाकर आपसे अपने बच्चों की खुशी की भीख मांग रही है। इतनी बातों में तुमने एक बात सही कही है शांति।
कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं बिजनेस दिल से नहीं दिमाग से करता हूं। इसीलिए मैंने कोई भी सौदा आज तक घाटे में नहीं किया। मैं कमिश्नर को फोन करके तुम्हारे संजू को छुड़वा भी सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी। केदारनाथ, वाकई तुम इंसान नहीं जानवर हो। एक नाग से भी ज्यादा जहरीले हो तुम। क्या रे, बहुत शाना बनता है हाँ? तू और तेरा वो कमिश्नर दोस्त भाई को पुलिस चौकी भिजवा कर क्या सोचा था? पुलिस दामाद बनाकर जिंदगी भर रखवाली करती रहेगी, बच जाएगा नानू भाई के हाथों से। क्या सोचा था तुम लोगों ने? तुम्हारे पास एक खोपड़ी है, तुम्हारे पास खोपड़ी है तो अपने पास भी भेजा है, और अपन ने इस भेजे से बहुत लोगों को ऊपर भेजा है। नहीं समझा? तेरा भाई चौकी से बाहर नहीं आएगा तो चीता को आग कौन लगाएगा? देख तुझे टपका ना तो है, फिर ये मेहनत, ये भागना दौड़ना उठना पटकना, हाँ? बेकार है ना? टपका डालो रे।